So students, in today's video we'll be learning about pronoun. जैसे पिछली वीडियो में हमने noun के बारे में पढ़ा था, parts of speech की basic definition and noun. So let's know what is pronoun, the second parts of speech. तो pronoun जो है जिसको उर्दू में खासकर जो उर्दू ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, they may have studied it. इसको इसमें ज़मीर बोला जाता है, which is not just a simple, which is a very simple thing in Urdu for those who have studied it. In English it is called pronoun. Now what is pronoun? Pronoun is a word which is used in place of a noun, or in other words we can say pronoun is a word which replaces noun. Now why does it replace noun या noun की जगह पे क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है? To avoid its repetition, यानी बार बार noun को repeat ताकि ना किया जाए या बार बार noun को repeat ना किया जाए, इसकी जगह पे हम pronoun लगाते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप किसी लेट्स से के बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं और आप बार बार बलूचिस्तान का जब जिक्र करते हैं या करेंगे तो इट विल लुक वेरी ऑकवर्ड, बड़ा अजीब सा लगेगा. मिसाल के तौर पे ट्राई करके देख लेते हैं. जैसे इफ आई एम राइटिंग समथिंग अबाउट बलूचिस्तान और इफ आई एम सेइंग समथिंग अबाउट बलूचिस्तान, लाइक बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान हैज many natural resources, बलूचिस्तान हैज बीन फेसिंग सेवरल इश्यूज. अब बार बार बलूचिस्तान बोल के ना बड़ा अजीब सा लगता है. सो देयरफॉर इन ग्रामर वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, ताकि नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड किया जाए. मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान आपने एक बार बोला या आपने अहमद, रेहान या कोई भी रैंडम नाम आपने यूज कर लिया नाउन में, उसको आपने एक बार यूज किया, उसके बाद आपने उसको रिप्लेस किया विद द रेलेवेंट प्रोनाउन. नाउ आफ्टर दैट वी हैव पर्सनल प्रोनाउन. अब प्रोनाउन कितने हैं? प्रोनाउन बेसिक प्रोनाउन क्या है? सो वी हैव बेसिक पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, इनको पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है बिकॉज़ दे आर यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स, और दे आर यूज्ड फॉर पर्सन्स. पर्सनल प्रोनाउंस वी हैव थ्री पर्सनल प्रोनाउंस. फर्स्ट वी हैव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, and then we have second person pronoun, and then we have third person pronoun. Now what are first person pronouns? First person pronoun क्या है? First person pronoun हमारे पास दो हैं, I and we, जिनको उर्दू में यकीनन आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि उर्दू में I की जो है उर्दू है मैं, we is used for हम. Now they are the speaker. फर्स्ट पर्सन जो है वो बोलने वाले होते हैं, स्पीकर. जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप क्या है? सेकंड पर्सन है. अब सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन इज यू, जो सिंगुलर एंड प्लूरल यानी वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओल्ड मिडिवल इंग्लिश में, उर्दू या इंग्लिश में हमारे पास दो हुआ करते थे यू की सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. अब जो है पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश या पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश में हमारे पास एक ही है, यू. नाउ यू इज द लिसनर या कैन बी लिसनर्स. अगर एक आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे अगर अकेले सुन रहे हैं तो आप क्या है? सेकंड पर्सन है, लिसनर. अगर आप एक से ज्यादा हैं तब भी यू आर द सेकंड पर्सन लिसनर. जैसे अगर आप किसी एक बंदे से बात कर रहे हैं तो वो क्या है? आपका सिंगुलर यू है, सेकंड पर्सन. एक से ज्यादा है तब भी आप यू का इस्तेमाल करेंगे. देन वी हैव थर्ड पर्सन. अब थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन जो हमारे पास प्रोनाउन है लाइक दे, जो हम जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जमा के लिए चाहे मर्दों की जमा हो या औरतों की जमा हो. ही इज यूज्ड फॉर सिंगुलर मेल या एक वाहिद मर्द के लिए. शी इज यूज्ड फॉर सिंगुलर फीमेल या वाहिद औरत के लिए. इट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रल जेंडर. जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूट्रल जेंडर के बारे में बताया था. न्यूट्रल जेंडर लिविंग थिंग्स एंड दोज नॉन लिविंग थिंग्स और दोज लिविंग थिंग्स हुज जेंडर इज अननोन. यानी बेजान चीजों के लिए, तमाम बेजान चीजों के लिए हम इट लगाते हैं, जैसे कि बुक, चेयर, टेबल. और उन जानदार चीजों के लिए इट लगाते हैं जिसका जेंडर स्पेसिफिकली पता ना हो, लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स या प्लांट्स वगैरह के लिए. अच्छा, ये होता है आपके पास स्पोकन अबाउट. नाउ व्हाट इज स्पोकन अबाउट? थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात करते हैं. मिसाल के तौर पे दे, ही, शी, इट. अब फर्स्ट पर्सन बोलने वाला है, सेकंड पर्सन से सुनने वाला है, और जिसके बारे में आप बात करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा. अच्छा, बाद स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन है कि थर्ड पर्सन वो है जो मौजूद ना हो, यानी एब्सेंट हो. ऐसा नहीं है. इवन दो दोस्त बैठ के तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां उनके साथ मौजूद है, उसके लिए भी आप ही एंड शी का इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब या तो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, मौजूद हो या ना हो, उसकी एब्सेंस हो, प्रेजेंस हो, तो वहां पे हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स टेक सम एग्जांपल. जैसे हमारे पास है रेहान इज अ स्टूडेंट. अब दोबारा रेहान का नाम अगर रिपीट करेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा. तो इसीलिए हम रेहान के नाम को दोबारा नहीं दोहराते. हम ये नहीं कहते रेहान इज अ स्टूडेंट, रेहान अटेंड्स अ क्लास एवरी डे. वी से रेहान इज अ स्टूडेंट, ही अटेंड्स क्लास एवरी डे, बिकॉज़ वी रिप्लेस द नाउन विद प्रोनाउन. Nazia is a teacher. She loves teaching.
वी डोंट रिपीट द नेम हियर अगेन, क्योंकि नाम को रिपीट करना वही जैसे मैंने पहले कहा वुड लुक वेरी ऑकवर्ड। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोनाउन। आई होप इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स।